हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम महेश है। मैं आपको आज फंडामेंटल पढ़ाने जा रहा हूँ। फंडामेंटल में आपको मैं टॉपिक कराऊंगा कोलोस्टमी। आइए कोलोस्टमी के बारे में जानते हैं क्या होता है, क्या क्या इसमें प्रोसीजर्स हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या इंडिकेशंस हैं इसमें, क्या देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं, सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे। कोलोस्टमी यहाँ पे नाम से पता चल रहा है। यहाँ पे हमारा हो गया कॉलन और ये हमारा स्टमी। कॉलन मतलब होता है हमारा इंटेस्टाइन, वो भी कौन सा इंटेस्टाइन, लार्ज। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। और स्टमी मतलब क्या होता है, कोई भी पार्ट की अगर हम ओपनिंग करते हैं तो वो हो जाता है स्टोमा। ठीक है, कोई भी पार्ट में अगर ओपनिंग करते हैं, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वहां पे स्टमी यूज होता है। तो कोलोस्टमी कब करते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं करने के, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कोलोस्टमी से, मोस्टली अगर देखेंगे मिल जाता है। एक क्वेश्चन है बड़ा फेमस सा, जेली लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलेगा, जेली लाइक स्टूल। जब हम कोलोस्टमी बनाते हैं तो वहां पे जेली लाइक स्टूल हमको किसमें देखने को मिलेगा। आ, अगर हम ऑप्शंस में अगर बात करें, वेट कोलोस्टमी, दूसरा क्या है ड्राई कोलोस्टमी, तीसरा क्या है नन ऑफ दी एबव, और चौथा क्या है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को यहाँ पे रहते थे, रहने देते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट में आके फिर हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है। इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों करते हैं, कोलोस्टमी करने के पीछे का रीजन क्या होता है। इंडिकेशन में सबसे पहला, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या नहीं तो फिर कहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, या नहीं तो इन्फेक्शन हो गया, या नहीं तो फिर स्वेलिंग देखने को मिल गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट, या नहीं तो इंटेस्टाइन में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, या नहीं तो हमारा कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा देखने को मिल गया, या नहीं तो इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गया, ट्यूमर हो गया, और कार्सिनोमा इंटेस्टाइन देखने को मिल गया। ठीक है, या नहीं तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये चार पॉइंट है जो इंडिकेशन करते हैं कि कोलोस्टमी हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। बात कर लेते हैं कोलोस्टमी के टाइप कह ले या क्लासिफिकेशन कह ले। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अच्छे से पॉइंट देखिएगा क्लासिफिकेशन का। सबसे पहला हमारा एक होता है वेट कोलोस्टमी, दूसरा होता है हमारा क्या, ड्राई कोलोस्टमी। ठीक है, वेट कोलोस्टमी कब करते हैं और ड्राई कोलोस्टमी कब करते हैं। ठीक है, तो
आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं वेट कोलोस्टमी कहाँ होता है और ड्राई कोलोस्टमी कहाँ होता है। जस्ट एग्जांपल, ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है। कौन सा इंटेस्टाइन है? लार्ज इंटेस्टाइन है। कौन सा इंटेस्टाइन है? लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। वैसे रफली बना रहा हूं। यहां से हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा शेप स्मॉल साइज का होता है, थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन हमारा थोड़ा थिकनेस होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा थोड़ा थिन होता है, ठीक है। और ये हमारा सिग्मोइड कॉलन हो गया, ठीक है। तो रफली बना रहा हूँ समझने के लिए। देखते हैं इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। नाम लिख देते हैं क्या क्या है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसमें पार्ट डिवाइड करते हैं। ये हमारा असेंडिंग कॉलन है, ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये हमारा सिग्मोइड कॉलन है, ठीक है। समझ में आया? ये हमारा असेंडिंग कॉलन है, ये हमारा ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कॉलन है, ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन है, और ये हमारा सिग्मोइड कॉलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो अब इसमें समझते हैं कि हम जो क्लासिफिकेशन है इसमें कैसे डिवाइड करते हैं, कहाँ वेट कोलोस्टमी बनेगा और कहाँ पे ड्राई बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा असेंडिंग कॉलन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है यहाँ पे, और डिसेंडिंग कॉलन जो होता है वो सिग्मोइड कॉलन के थ्रू, एनएस के थ्रू जितने भी मटेरियल है सब फीकस मटेरियल बाहर जाते हैं, ठीक है। तो अगर डायग्राम में देखें तो असेंडिंग कॉलन में क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लूइड लाइक भरे होते हैं, ठीक है। जो भी फिशियल मैटर हो गया, जो भी कंटेंट हो गया, वो फ्लूइड लाइक यहाँ पे भरे होते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड लाइक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फ्लूइड मटेरियल या कह ले फ्लूइड कंपोनेंट। यहाँ पे ट्रांसफर कॉलन है। ट्रांसफर कॉलन में क्या होता है? ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलन है। यहाँ पे हमारा फ्लूइड कंटेंट होता है, फ्लूइड टाइप में होते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखने को मिलेगा? सेमी फ्लूइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसेंडिंग कॉलन में क्या होता है? यहाँ पे हमने बात कर लिया फ्लूइड मटेरियल में, यहाँ सेमी फ्लूइड में। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे एकदम ड्राई हो जाएगा, तो ड्राई नहीं होगा एकदम, यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्राई एज अ वर्ड है, बट यहाँ पे जो कंटेंट होंगे वो नॉर्मल देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंटेंट, हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था टाइप्स के बारे में, और डायग्राम में जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है, ये असेंडिंग कॉलन हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन हो गया, ये हमारा ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पे फ्लूइड मटेरियल जो भी कंटेंट होंगे, यहाँ पे सेमी फ्लूइड होंगे, यहाँ पे नॉर्मल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वेट कोलोस्टमी के बारे में, थोड़ा खुल के बात करते हैं। वेट इंग्लिश वर्ड है, बट वेट मतलब होता है गीला, ड्राई मतलब होता है सूखा। तो डी फॉर आप याद कर सकते हैं क्या? डी फॉर ड्राई, डी फॉर डिसेंडिंग, ठीक है। और वेट, डब्ल्यू फॉर वेट, वेट मीन्स सूखा, मीन्स ड्राई, गीला मीन्स असेंडिंग कॉलन, ठीक है। तो वेट कोलोस्टमी की बात करते हैं, तो वेस्ट कोलोस्टमी बोले तो गीला, तो यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा फ्लूइड लाइक मटेरियल कैल्सीन, यहाँ पे फ्लूइड लाइक मटेरियल हम देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा हिंदी में बताने के लिए, इंग्लिश थोड़ा कम यूज़ करूँ, हिंदी में बताऊं ताकि सबको समझ में आए। यहाँ पे मुझे माइंड में एक क्वेश्चन याद आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं।
वेट कोलोस्टमी पे क्वेश्चन लिखते हैं। प्रायोरिटी बेस्ड लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आंसर नहीं देते, प्रायोरिटी बेस्ड लिखते हैं ABC मीटिंग में। तो क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन कैन सीन वेट कोलोस्टमी, ठीक है। प्रायोरिटी बेस पे जाएंगे, पहला क्या लिखेंगे, नेक्रोसिस, सेकेंड इन्फेक्शन, तीसरा क्या लिखेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और चौथा क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो वैसे तो अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो यहाँ पे चारों कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, बट उस हिसाब से हम अगर हम ऑल ऑफ दी अबव यहाँ से हटा देते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। अगर 1 मिनट, क्योंकि अगर ऑल ऑफ दी अबव अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो सब तो ऑल ऑफ दी अबव लगा लेंगे। अगर मैं नन ऑफ दी अबव लिख देता हूँ यहाँ पे तो क्या आंसर जाएगा। तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन कैन सीन इन वेट कोलोस्टमी, तो कॉम्प्लिकेशन हमें देखना है कहाँ पे, वेट कोलोस्टमी में। तो जैसा कि मैंने बताया था वेट कोलोस्टमी में जब मैं बता रहा था तो क्या होता है वहाँ पे फ्लूइड, जो भी कंटेंट होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी फिशियल मैटर होते हैं, फ्लूइड लाइक में देखने, तरल पदार्थ में देखने को मिलता है। वेट मीन्स गीला, तो सबसे पहला क्या जाएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे चला गया हमारा। दूसरा चीज़ क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी में हमारा इन्फेक्शन है, फिर उसके बाद अगर ठीक नहीं होता तो फिर आगे जाके वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वेट कोलोस्टमी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वेट कोलोस्टमी के बाद ठीक है। वेट मतलब गीला, तो जैसा मैंने बात किया यहाँ पे जो मटेरियल होंगे, जो भी फिशियल मैटर होंगे, कंटेंट होंगे, क्या होगा, फ्लूइड लाइक मटेरियल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, जो भी वेट कोलोस्टमी करते हैं, ठीक है, पहले तो बात करें ये वेट कोलोस्टमी बनाते कहाँ हैं, ठीक है, जो हमारी एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल वॉल है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कहाँ पे, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में हम क्या करते हैं, वेट कोलोस्टमी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं वो पॉइंट को, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा यहाँ पे जैसे थर्ड पॉइंट पे होगा, जैसे हमने कोलोस्टमी बनाया है, वेट कोलोस्टमी बनाया है, तो हो सकता है कि किसी को डाउट होगी सर कब तक होगा, कितने समय के लिए होगा, ठीक है। तो वेट कोलोस्टमी जो होता है हम बनाते हैं टेम्पररी, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। टेम्पररी के पीछे का रीजन क्या है, इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मटेरियल जो होता है फ्लूइड लाइक होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो
जो भी हमारी सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो फिर वेट कोलेस्टमी तो सही नहीं हुआ ना, तो इसलिए हम इसको टेम्पररी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्या क्या बात कर लिया हमने, फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे बनाते हैं, टेम्पररी होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अब डिस्कस कर रहे थे। तो वेट कोलेस्टमी, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और याद आ रहा है मेरे को, जो हमारा वेट कोलेस्टमी होता है, वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड लाइक मटेरियल है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो वेट कोलेस्टमी जो होती है टेम्पररी बनती है, कहाँ पे बनती है, मैंने लिखा है राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे बनती है। और यहाँ पे इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने बात कर दिया वेट कोलेस्टमी के बारे में। एक बार स्ट्रक्चर पे वापस ले चलता हूँ मैं, जहाँ पे मैंने बनाया था। ये असेंडिंग कॉलन हो गया हमारा, ये डिसेंडिंग कॉलन हो गया हमारा, ये हमारा ट्रांसफर कॉलन हो गया। यहाँ पे हमारा फ्लूइड लाइक मटेरियल देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेमी फ्लूइड देखने को मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलेगा। और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। एक पॉइंट और आ रहा था, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँ, नहीं इसी में बताता हूँ। जो हमारा वेट कोलेस्टमी होता है, ठीक है, असेंडिंग कॉलन में बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा वेट कोलेस्टमी होता है असेंडिंग कॉलन में होता है, तो असेंडिंग कॉलन की एक बात है कि असेंडिंग कॉलन में हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सब आप बोलेंगे सर तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होता है, तो कहाँ पे होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले आने वाले स्लाइड पे। बट यहाँ पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, कारण क्या है कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जितने भी मटेरियल आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे एब्जॉर्ब होने के लिए, तो वाटर एब्जॉर्प्शन वहाँ पे इसलिए एब्सेंट होता है, वो आगे जाके फिर एब्जॉर्ब होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड ट्रांसवर्स कॉलन की। डायग्राम एक बार देखते हैं फिर से जो मैंने बनाया था। यहाँ पे हमारा ट्रांसफर कॉलन है, यहाँ पे जो भी मटेरियल होता है वो सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, मटेरियल जो होता है सेमी फ्लूइड होता है। यहाँ पे भी हम ट्रांसफर कॉलन, यहाँ का भी जो मटेरियल होता है क्या होता है, सेमी सॉलिड मटेरियल कैन सी। ठीक है, तो ट्रांसफर कॉलर में जो भी मटेरियल होता है वो सेमी सॉलिड होता है। यहाँ पे भी हमारा सेमी सॉलिड क्यों होता है, यहाँ भी हमारा प्रॉपरली पूरा कंप्लीटली फ्लूइड जो होता है एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारा फीचर मैटर होता है क्या होगा, ना ज़्यादा ड्राई होगा ना ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, सेमी सॉलिड के रूप में यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, जेली लाइक स्टूल। ठीक है,
तो जेली लाइक स्टूल मैंने पूछा था कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अगर हम इस ऑप्शंस में देखें, वेट कोलोस्टमी, ड्राई कोलोस्टमी, नॉन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, तो वैसे तो जेली लाइक स्टूल कोलोस्टमी बनाते उसमें दिखता है, बट इस पॉइंट में हमारा वेट कोलोस्टमी में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे ट्रांसफर कॉलन की, तो ट्रांसफर कॉलन कहाँ पे ये बनेगा, ये भी हमारा कहाँ बनेगा, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में हमारा ट्रांसफर कॉलन बनेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कितने समय के लिए होगा, क्या है, तो ये भी हमारा जो होता है टेम्पररी रहता है। ठीक है, ये भी हमारा टेम्पररी रहता है, ये परमानेंट नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ इज थर्ड, ड्राई कोलोस्टमी। ठीक है, डायग्राम पे चलते हैं एक बार फिर से। ये डायग्राम है जैसा ड्राई कोलोस्टमी। ठीक है, मैंने बताया था दो क्लासिफिकेशन है, या कह लो टाइप है, एक वेट कोलोस्टमी, एक ड्राई कोलोस्टमी। तो हमने वेट कोलोस्टमी के बारे में बात कर लिया, वेट कोलोस्टमी में हमने असेंडिंग कॉलन और ट्रांसफर कॉलन के बारे में बात कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल देखने को मिलेगा, फ्लूइड मटेरियल लाइक देखने को मिलेगा, क्या लॉस होंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड फ्लूइड लॉस देखने को मिलेंगे। सेमी सॉलिड है, ये जो है सेमी सॉलिड है, ट्रांसफर कॉलन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी हमको, अगर हम यहाँ पे कोलोस्टमी बनाते हैं, कोलोस्टमी ओपनिंग बनाते हैं, मान लो यहाँ पे बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन है, यहाँ पे हमारा क्या, जो भी फिशियल मैटर है सब नॉर्मल देखने को मिलेंगे। ड्राई कोलोस्टमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ड्राई कोलोस्टमी सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि ड्राई कोलोस्टमी जो होती है, इसको हम परमानेंट बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब कोई इन्फेक्शन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, नेक्रोसिस, सॉरी नेक्रोसिस नहीं है, क्या बोला मैंने, स्वेलिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कार्सिनोमा हो जाए। ठीक है, तो हम वहां पे कोलोस्टमी बनाते हैं, किस पे बनाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में बनाते हैं। तो ड्राई कोलोस्टमी परमानेंट बनाते हैं हम। दूसरा चीज किस साइड पे बनाते हैं, तो हम बनाते हैं लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पे बनाते हैं। ठीक है, राइट साइड पे हमारा ये हो गया असेंडिंग कॉलन और ट्रांसफर कॉलन हो गया, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे बन गया। और हमारा लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में हमारा ड्राई कोलोस्टमी देखने को, बनाने को कोलोस्टमी बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हाट, ये हमारा परमानेंट हो गया, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पे बनेगा। यहाँ पे जो मटेरियल होंगे, जो भी फिशियल मैटर हो गए, जो भी कंटेंट हो गए, ठीक है, तो परमानेंट होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पे बनते हैं, और कंटेंट जो होता है नॉर्मल देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारा कहाँ पे होता है, डिसेंडिंग कॉलन पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने बात कर लिया वेट कोलोस्टमी में असेंडिंग कॉलन के बारे में, ट्रांसफर कॉलन के बारे में, और डिसेंडिंग कॉलन के बारे में। तो वेट कोलोस्टमी असेंडिंग कॉलन में, वेट कोलोस्टमी ट्रांसफर कॉलन में, ड्राई कोलोस्टमी कहाँ पे, डिसेंडिंग कॉलन में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कोलोस्टमी कर रहे हैं, तो इससे पहले हम, जैसे किसी भी पेशेंट को हम कोलोस्टमी बनाना होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कंसेंट लेंगे। ठीक है, किससे कंसेंट लेंगे,
पेशेंट से लेंगे, बट मोस्ट ऑफ लोग सोच रहे हैं सर हमें ही कंसेंट लेना है क्या, एज अ नर्सिंग प्रोफेशन में कंसेंट लेते हैं? तो नहीं, हम कंसेंट नहीं लेते हैं। कौन कंसेंट लेता है? डॉक्टर लेते हैं, ठीक है। बोल दिया किसी ने कि सर एक्सप्लेन कर दो, या डॉक्टर आपके साथ काम कर रहा है, आपने कहा कि एक्सप्लेन कर दो, तो नहीं, एक्चुअल में अगर राइट देखा जाए तो कंसेंट कौन लेते हैं? डॉक्टर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट प्रिपरेशन की, ठीक है। बात करें पार्ट प्रिपरेशन की, किसकी? कोलोस्टमी की। तो इस पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बात करें क्वेश्चन की, कि अगर हम किसी पेशेंट का कोलोस्टमी कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि अगर हम किसी पेशेंट का हम कोलोस्टमी कर रहे हैं, तो हम क्या कितने देर उसको एनपीओ रहने के लिए बोलेंगे? कब एनपीओ रहने बोलेंगे? एनपीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा नील पर ओरर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन आया कितने देर में हम बोलेंगे पेशेंट को, कितने देर तक हम एनपीओ रखेंगे? एनपीओ रखेंगे और क्या सजेशन देंगे? बिफोर सर्जरी हाउ मच टाइम? पेशेंट, तो वैसे सर्जरी से पहले, मतलब एक दिन पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट कुछ ना खाए रात को, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसकी सर्जरी होने वाली है, तो पेशेंट को। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एनपीओ हो गया, इसमें एक और एक चीज़ ऐड करते हैं कि पेशेंट को एक दिन पहले, मैं लिख देता हूँ आंसर इसका, 24 आवर्स नहीं लिखेंगे, एक दिन पहले लिखेंगे, मतलब 12 घंटे, 12 आवर, ठीक। कॉलोस्टमी से पहले हम एक सजेशन देते हैं, नोट पॉइंट में लिखते हैं। क्या सजेशन देते हैं हम पेशेंट को? हम पेशेंट को बोलते हैं कि क्या आपको फाइबर रिच डाइट नहीं खाना है? डोंट ईट फाइबर रिच डाइट। और कब तक? 3 से 5 दिन, ठीक है। अगर कोई ऑप्शंस में दिया, क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइबर रिच डाइट हम कब अवॉइड करते हैं, 3 से 5 के बीच में जो भी आएगा ऑप्शंस इज विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो हम फाइबर रिच डाइट जो होता है 3 से 5 दिन के लिए हम पेशेंट से क्या कहते हैं, नहीं खाने के लिए। नॉर्मल खाना, नॉर्मल खा सकता है, बट फाइबर रिच नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टमक जो होता है कोलोस्टमी करे तो अच्छे से हो, स्टूल अच्छे से पास हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक पॉइंट याद आ रहा है, क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं उसको, कि कोई भी कोलोस्टमी हो, चाहे वो ड्राई हो चाहे वो वेट कोलोस्टमी हो, उसको हम कौन सा इन विच टाइम
इन विच टाइम एंटीबायोटिक विल गिव डिक्लाइन बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले हम अगर किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं तो कब देना चाहिए? प्रायोरिटी के बेस में बात करें या ऑप्शंस में बात करते हैं? 12 घंटे पहले, दूसरा 6 घंटे पहले। ठीक है, यहाँ पे बिफोर सर्जरी की बात हो रही है, आफ्टर सर्जरी की नहीं, बिफोर सर्जरी की बात हो रही है। 12 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, या 1 आवर्स पहले, और लास्ट बिफोर सर्जरी। तो अगर हम किसी पेशेंट की कॉलोस्टमी कर रहे हैं तो पेशेंट की कॉलोस्टमी करने से पहले हम कितने देर पहले देंगे एंटीबायोटिक? तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जो आएगा वो जो है बिफोर सर्जरी जाएगा। अगर बिफोर सर्जरी वहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो फिर 1 आवर्स जाएगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कॉलोस्टमी केयरिंग कैसे करते हैं एज अ नर्सिंग प्रोफेशन में होते हुए, अगर हम कॉलोस्टमी केयर करना है कैसे करते हैं, जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले जो भी ओपनिंग बनी है, ठीक है, कॉलोस्टमी की जो भी ओपनिंग बनी है, जस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, मान लो ये हमारा स्टोमा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, स्टोमा बोले तो ओपनिंग, ठीक। तो एक पैच आता है, वेपर पैच आता है, जो कि हम कॉलोस्टमी के ऊपर रैप करते हैं, ताकि जो भी इसकी मटेरियल है कॉलोस्टमी पे, जो भी इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी मटेरियल, ताकि वो लीकेज ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीन करेंगे। किस चीज़ से कर सकते हैं क्लीन? हॉट वाटर से कर सकते हैं, ठीक है, हॉट वाटर से कर सकते हैं, बट ठंडे पानी से नहीं कर सकते हैं। और अवॉइड क्या है इसमें, हम सोप वाटर यूज़ नहीं करना है, टेवलॉन यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वर्ड, कि हमने क्लीन कर लिया है। अब क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम जो भी एंटीबायोटिक्स हो गए या जो भी हमारा वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाना है वो लगाएंगे। तो उसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऑइंटमेंट लगाते हैं। ठीक है, कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, वो HCl फ्री होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इरिटेशन देखने को मिलता है। तो इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि कोई भी मेडिसिन हो के, जो भी ऑइंटमेंट हो के, उसके नाम वहाँ पे ऑप्शंस में दे देंगे। तो उसमें से जो हम लोग यूज़ करते हैं कोलोस्टमी के लिए, हमारा जिंक ऑक्साइड आता है, ठीक है, वो भी किसमें, पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, कोलोस्टमी पे, केयरिंग में। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड एज अ पाउडर फॉर्म में आता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको केयरिंग में। नाउ नेक्स्ट वर्ड, कि जो कोलोस्टमी होती है, कोलोस्टमी बैग होती है, उसको हम कब खाली करते हैं? तो कोलोस्टमी बैग कब हम खाली करते हैं, जब वो 1/3 फिल हो जाता है। तो 1/3 फिल हो जाता है, तब ही क्यों खाली करते हैं, और उसके बाद क्यों नहीं खाली करते हैं? क्योंकि ये फिर लीकेज होने का चांस रहता है, और क्या कहते हैं, डैमेज होने का चांस रहता है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है। इसलिए हम 1/3 फिल होने पे इसको खाली करते हैं, एम्प्टी करते हैं। ठीक।
कलर की बात कर लेते हैं कि कोलोस्टमी की जब हम केयरिंग कर रहे हैं तो कलर से कैसे पहचानेंगे कि कोलोस्टमी कि ठीक हो रहा है कि नहीं है, उसका कलर क्या है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, नेक्रोसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कलर की बात करेंगे। अगर हमारा कोलोस्टमी जो है ब्राइट रेड कलर में है तो ये क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा, अगर ये पिंक रेड होता है तो ये भी कह सकते हैं नॉर्मल है, मगर पिंक नॉर्मल या पिंक रेड कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी पर्सन एनेमिक होगा उसमें देखने को मिलेगा, और ये क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मान ले कि वहां पे क्या हो गया है, ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे नेक्रोसिस होने लगा है और यहाँ पे absence ऑफ ब्लड सप्लाई है। ठीक है, तो कलर की बात कर रहे हैं, अगर ब्राइट रेड कलर देखने को मिल रहा है, नॉर्मल कलर है, पिंक रेड देखने को मिल रहा है, प्री डिसाइडेड है, बट क्या है, एनेमिक क्लाइंट में ही देखने को मिलेगा, और ब्राउन कलर हो रहा है धीरे धीरे, तो वहाँ पे फिर नेक्रोसिस होने लगा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे absence ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगा है तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, जो भी वहाँ पे डॉक्टर होंगे उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। बट इन्फॉर्म करने से पहले हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि नेक्रोसिस हो रहा है, कोलोस्टमी हमारी खराब हो रही है। वहाँ पे हमें स्मेल देखने को मिलेगा। ठीक है, मेलेडियस फेशियल स्मेल कब तक देखने को मिलेगा, 72 आवर्स। ठीक है, अगर ये स्मेल है तो नॉर्मल है, और अगर नहीं है तो फिर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि नेक्रोसिस होने लगा है, कोलोस्टमी खराब हो रही, वहाँ पे ब्लड सप्लाई एब्सेंट हो गया है। ठीक है, तो बाकी जो प्रोसीजर है उन लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, फंडामेंटल नर्सिंग में हमने बात किया है कोलोस्टमी के बारे में। ठीक है, कोलोस्टमी के बारे में बात किया है। कोलोस्टमी में एक क्वेश्चन मैंने बताया था, जेली लाइक स्टूल कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वेट कोलोस्टमी में देखने को मिलता है। फिर मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया, क्लासिफिकेशन एंड टाइप के बारे में बात किया कि कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के देखने को मिलता है, एक वेट कोलोस्टमी, एक ड्राई कोलोस्टमी। जैसे मैंने बताया, वेट मतलब होता है गीला और ड्राई मतलब होता है सूखा। सो डी फॉर ड्राई, डी फॉर डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, डब्ल्यू फॉर वेट, वेट मतलब गीला, और ये असेंडिंग कॉलन। ठीक है, तो इसमें मैंने बात किया, डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम में मैंने बताया कि ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हमारा असेंडिंग कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है, ये हमारा ट्रांसफर कॉलन है। यहाँ पे जो भी मटेरियल देखने को मिलेगा, फ्लूइड मटेरियल, जो फ्लूइड लाइक में देखने को मिलेगा, जो भी फिशियल मैटर, जो भी कंटेंट है। ठीक है, और ट्रांसफर में हमारा सेमी फ्लूइड देखने को मिलेगा, और डिसेंडिंग में हमारा नॉर्मल देखने को मिलेगा। और जो कि यहाँ पे फिर मैंने बताया आपको वेट कोलोस्टमी में कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, तो वहाँ पे फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं होते, कहाँ पे, असेंडिंग कॉलन में, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके फिर वो वाटर जो भी है एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए असेंडिंग में नहीं होता है, वहाँ पे फ्लूइड लाइक मटेरियल देखने को मिलता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या है,
मैंने क्वेश्चन में बताया था, नेक्रोसिस है, इन्फेक्शन है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, या नन ऑफ दी अबव है। तो वेट कोलोस्टमी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, यू कैन सी देयर। ठीक है, तो वेट कोलोस्टमी मतलब गीला फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में बनाते हैं, जो कि ये है टेम्पररी बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, और कम समय के लिए होता है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर मैंने बात किया असेंडिंग कॉलन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो बता दिया मैंने। ट्रांसफर कॉलन के बारे में बताया, सेमी सॉलिड मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में बनाते हैं, ये भी टेम्पररी कोलोस्टमी बनाते हैं। ड्राई कोलोस्टमी के बारे में बात करते हैं। तो ड्राई कोलोस्टमी को बताया मैंने, जो कि डिसेंडिंग कॉलन में बनता है, जो कि हम क्या करते हैं परमानेंटली बनाते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में बनता है, यहाँ पे हमारा जो कंटेंट होता है, जो भी फेशियल मैटर होते हैं वो नॉर्मल देखने को मिलता है। ठीक है, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो डिसेंडिंग कॉलन में होता है, कहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड, कोई भी हम कोलोस्टमी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो कंसेंट लेना हमारा काम नहीं है, किसका काम है, डॉक्टर का काम है। फिर पार्ट प्रिपरेशन के बारे में मैंने बताया, पार्ट प्रिपरेशन में जैसे कि हम सर्जरी करना होता तो कितने पहले हम क्या पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, तो मैंने बताया 12 आवरली हम पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, और पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो 3 से 5 दिन तक या उससे पहले तक कोई फाइबर रिच डाइट ना खाए, कोई ऐसा सेमी सॉलिड डाइट ना खाए। ठीक है, ताकि जो भी प्रोसीजर करेंगे कोलोस्टमी उसमें दिक्कत ना देखने को मिले। नाउ नेक्स्ट वर्ड, कि कितने सर्जरी से कितने देर पहले हम पेशेंट को हम एंटीबायोटिक देते हैं। तो ऑप्शंस में मैंने बताया 12 आवरली, 6 आवरली, 1 आवरली बिफोर सर्जरी। तो अगर हमें एंटीबायोटिक देना है तो हम क्या करेंगे, बिफोर सर्जरी से पहले देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर वहाँ पे सर्जरी ऑप्शंस ना हो तो हम 1 आवरली देते हैं। फिर मैंने बात किया कोलोस्टमी केयर करते हैं, तो केयर कैसे किया जाता है, तो उसका कलर हो गया। ठीक है, उसको पहचानना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी कंटेंट हो जिसमें HCl ना हो, ठीक है, तो उससे क्लीन करते हैं। तो हॉट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, सोप वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या गीला वाटर नहीं होना चाहिए। और जो भी ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट तो वैसे यूज़ नहीं करते, बट जो भी पाउडर फॉर्म में है वो यूज़ करते हैं, बट वो HCl फ्री होना चाहिए। जैसे मोस्ट प्रायोरिटी जिंक ऑक्साइड यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे इरिटेशन ना हो। और मैंने बताया कि जो भी स्टोमा बना होता है वहाँ पे हम वेपर पैच करते हैं, कितना साइज कितना होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए ताकि ये कवर हो और यहाँ पे फिर लीकेज देखने को ना मिले, जो भी फेशियल मैटर है वो बाहर ना आए। नेक्स्ट, कोलोस्टमी बैग है, कब खाली करना चाहिए, तो मैंने बताया जब 1/3 फिल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कोलोस्टमी को बैग को खाली करते हैं ताकि वहाँ पे लीकेज ना देखने को मिले। ठीक है, कलर से कैसे पहचानते हैं कि कोलोस्टमी ठीक है या नहीं, तो फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, तो ब्राइट रेड कलर हमें देखने को मिलता है तो नॉर्मल है। ठीक है, पिंक रेड मिलता है वो भी नॉर्मल है, बट प्री डिसाइडेड है, और एनेमिक क्लाइंट में मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, और ब्राउन होने लगा है धीरे धीरे, दैट मीन्स वहाँ पे अब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई है, फिर धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इसके बेस पे कि नेक्रोसिस हो रहा है, ब्राउन कलर है, तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, स्मेल से पता करते हैं। तो स्मेल क्या होता है, मेलेडियस फेशियल स्मेल होती है, जो कि नॉर्मल होती है 72 आवर्स तक। अगर 72 आवर तक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि कोलोस्टमी ब्राउन हो रही है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, फिर आगे आप इसकी केयर करिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, होप आपको समझ में आया होगा, बाकी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।